Hello my dear students, this is Brajesh Sharma, your trainer of English language. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मैं आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का पूरा कोर्स लेकर के आया हूँ और आज डे 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप वीडियोस को फॉलो करते रहें, आप आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, नो डाउट एट ऑल। सब कुछ कराऊंगा, डिटेल्ड कराऊंगा, कहाँ दिक्कतें रह जाती हैं, किस वजह से हम नहीं सीख पाते। दोस्तों, हम बचपन से तो इंग्लिश की किताबें पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी के टीचर्स से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। आखिर क्या दिक्कत है जिसकी वजह से हम अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाते हैं? एक बात बताना दोस्तों, आप एक बार साइकिल चलाना सीख गए, क्या आप भूल जाओगे? आपको कोई कहे कि भूल 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 मारूंगा भूल, तो क्या भूल जाओगे? नहीं भूलोगे। अगर आप एक बार स्विमिंग करना सीख गए तो क्या भूल जाओगे? नहीं भूलोगे। आप एक बार चलना सीख गए तो क्या आप भूल जाओगे? नहीं भूलोगे। क्योंकि दोस्तों, ये सब कुछ आपके मसल्स ने याद किया है। जिस प्रकार से एक टाइपिस्ट स्टार्टिंग में जब टाइपराइटर पर टाइपिंग करता है तो बड़ी दिक्कत होती है, ए एस डी एफ अलग अलग ढूंढता है। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिस होने के बाद वही टाइपिस्ट कभी टाइपराइटर को देखता ही नहीं है। वो देखता है तो टेक्स्ट को और लिखता यहाँ है, क्योंकि उसकी उंगलियां लिखती हैं, उसके मसल्स को याद हो जाता है। इसी साइकोलॉजी को ध्यान में रख करके आप मेरे साथ बने रहिए। ऐसा जबरदस्त कोर्स, चमत्कारी कोर्स आपके लिए लेकर के आया हूँ कि आप अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में कुछ साइकोलॉजिकल ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आप खुद यूज करें, अपने बच्चों को यूज कराएं, बच्चे हैं तो अपने बड़ों को यूज कराएं, सभी अंग्रेजी बोलना सीखें। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। देखिए दोस्तों, टेंसेस डे फर्स्ट, आज पहला दिन है, ध्यान से समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें वाक्यों का अंत ता है, ती है, ताहू, ते है इत्यादि पर होता है। जैसे मैं उठता हूं, मैं नहाता हूं, मैं धोता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं चलता हूं, मैं सोता हूं, मैं वॉशरूम यूज करता हूं, मैं मुंह धोता हूं, मैं पानी पीता हूं। ताहा ताहा ताहा, हर जगह ता है, ती है, ताहू पर ही ऐसे वाक्यों का अंत होता है। दोस्तों, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ये चीजें बताई जाती हैं। आगे जाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऐसे ऐसे रहस्य खोल दूंगा कि आपके टीचर्स को भी नहीं पता होंगे। ऐसे भी बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ताहा आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। वो आगे की बात है, अभी बिगिनर है, पहला दिन है, आराम से धीरे 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 सीखेंगे। और आप नहीं, आपका मसल्स सीखेगा, आपकी जुबान सीखेगी, आपकी आत्मा अंग्रेजी बोलेगी। आई मीन इट, प्रॉमिस है मेरा, बने रहिए मेरे साथ। तो जिन वाक्यों का अंत ता है, ती है, ताहू, ते है इत्यादि पर होता है, वो सब कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहचान भी हो गई। अब बात करेंगे सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। कोई जल्दी नहीं मचानी है आपको, बड़े आराम से धीरे धीरे सीखना है। डेली एक लेसन डालूंगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस बेटे सीधे सीधे सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं धोता हूं, मैं पीता हूं, मैं उठता हूं, मैं सोता हूं। सीधे सीधे सेंटेंस जिनमें अफर्मेशन होता है, असर्टिव सेंटेंसेस भी कहलाते हैं। इनमें नहीं का कोई संबंध नहीं होगा, क्या का कोई मतलब नहीं होगा, इनमें कोई WH फैमिली वर्ड भी नहीं होगा, बिल्कुल सीधे सीधे सेंटेंस होंगे। बस आज यही सीखें। तो दोस्तों, इसका रूल होता है, रूल नंबर 1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रूल नंबर 2, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसको सिंगुलर ना पढ़ा करें, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सिंगुलर। तो छोटी सी बात समझ रहे भैया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो उसके साथ एस और ईएस यूज होगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि सर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता क्या है, पर्सन क्या होता है, जरा ये तो बता दो।
चलो जी बता देते हैं, मेरे साथ देखिए बेटा। स्पीकिंग के लिए हमारे पास जो प्रोनाउंस होते हैं उनमें पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं जरा समझते हैं। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं चलता हूं। यू, तुम जाते हो, तुम उठते हो, तुम खाते हो, तुम पीते हो। दे अर्थात वे जाते हैं, वे खाते हैं, वे पीते हैं, वे चलते हैं। हम खाते हैं, हम उठते हैं, हम चलते हैं। वह खाता है, वह पीता है, वह जाती है, वह चलती है। तो बेटा यही होते हैं मैं, तुम, आप सभी, वो, वे सारे, या हम, या वह कोई लड़का हो तो, वह कोई लड़की हो तो। चलो इसी की प्रैक्टिस जरा अंग्रेजी में कर लेते हैं। बोलिए, आई, यू, दे, वी, ही, शी। जब भी कभी हमारी उंगली हमारी तरफ आती है तो ये कहलाता है फर्स्ट पर्सन। सामने जाती है, चाहे सामने एक व्यक्ति हो या कई सारे हो, एक होगा तो भी यू, कई सारे होंगे तो भी यू, वो कहलाता है सेकंड पर्सन। उधर कहीं भी जाएगी, आमने सामने की जगह हाथ कहीं भी जाएगा तो वो कहलाएगा थर्ड पर्सन। वे अपनी तरफ आएगी, देखो आ रही है, वी हम सारे, फर्स्ट पर्सन। राइट पे अलग जाएगा हाथ तो थर्ड पर्सन, इधर हाथ अलग जाएगा तो थर्ड पर्सन। तो देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जरा देखना बेटा, मैं, आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैं अकेला हूं तो सिंगुलर। यू का मतलब एक व्यक्ति भी हो सकता है और कई सारे भी हो सकते हैं। तो अगर एक होगा तो यू, कई सारे होंगे तो भी यू। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी और प्लूरल भी होता है। दे में हाथ कहां गया, अलग, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल। दे का मतलब कई सारे लोग, वे सारे लोग। वी में हाथ अपनी तरफ आता है, वी अपनी तरफ आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन, लेकिन वी का मतलब है हम सारे, कई सारे लोग हैं, प्लूरल। ही लिखा हो या किसी का नाम, यानी राम, श्याम, मोहन, कोई भी मेल होना चाहिए तो ये कहलाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी मेल। सी या किसी का नाम, रीता, गीता, सीता, स्वीटी, सन्नी लियोनी, कोई भी हो सकता है। लड़की का नाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फीमेल के लिए। तो एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, आई, यू, दे, वी, ही, शी। आई, यू, दे, वी, ही, शी। तो बेटे इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये प्रैक्टिस अपने मसल्स से करवानी है, क्योंकि हम तो पहले भी जानते थे इन सब चीजों को लेकिन बोल नहीं पाते थे। मसल्स सीखेंगे तो हम बोलेंगे। आप लोग देखते हैं ना कि अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं। I would like to say something that is too much important for you. They want to go there. We all are here. He wants to speak English. She is very much intelligent. तो आप देखते हैं जो बॉडी लैंग्वेज वो यूज करते हैं सेंटेंस बोलते वक्त, ये इसी का कारण है कि अंग्रेजी उनके मसल्स ने सीखी होती है। तो आई होप कि अच्छे से आप लोग इसको समझे होंगे। घर पे प्रैक्टिस करनी है कैसे, आई, यू, दे, वी, ही, शी। ही मेल के लिए और शी फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए। दोस्तों जब भी कभी ही या सी आएंगे, क्योंकि ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, सी क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसमें यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। यानी ही और सी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड हो जाता है। जैसे समझते हैं, मैंने एक वर्ब लिया टू गो, जाना, गो, वेंट, गॉन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। ये दोनों हमारे काम के नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ यूज होगा फर्स्ट फॉर्म गो। लेकिन दोस्तों अगर ही या सी या किसी के नाम के साथ आएगा तो हम गो की जगह यूज करेंगे गोज। ऐसे ही
टू ईट खाना, ईट एट ईटन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ईट, तो हम ईट यूज नहीं करेंगे, ही और सी के साथ क्या यूज करेंगे, ईट्स। इसी तरीके से यहां फर्स्ट फॉर्म वेक है, तो ही और सी के साथ क्या यूज होगा, वेक्स। यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है गेट, तो ही और सी के साथ क्या यूज होगा, गेट्स। तो इसी तरीके से ध्यान रखना है कि जब भी ही, सी या किसी के नाम के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस का यूज होगा। एक बार इसको समझते हैं, आगे कंटिन्यू करता हूं। हाँ बेटा आगे करते हैं। टाइम की चिंता मत करना, पूरा वीडियो देखना, एवरी डे देखना। अंग्रेजी आपको सिखाना ये मेरी जिम्मेदारी है, आप सभी फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। देखिए बेटे, अब हम समझ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसमें वाक्यों के अंत में आता है ता, हा। खाता हूं, जाता हूं, उठता हूं, नहाता हूं, धोता हूं, धोती है, चलती है, नहाती है, जाते हैं, खाते हैं, ता। पहचान ये हो गई। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल भी आ गए आपको। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा लगाना है, यानी आई, यू, दे, वी सबके साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रूल नंबर 2, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन होते हैं, ही और सी या किसी का नाम। इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस और ईएस ऐड होकर के आएगा। जैसे गो का गोज, ईट का ईट्स, टीच का टीचेस, स्लीप का स्लीप्स। इस तरीके से एस और ईएस ऐड हो जाएगा। ये छोटी सी बात आपने दिमाग में बिठा ली, धुआंधार अंग्रेजी बोलोगे आप। देखते हैं, मैं यहां पर एक सेंटेंस ले रहा हूं बेटे, मैं जाता हूं। आप देख रहे हो क्या आ गया, ताहा। क्या आ गया, ताहा। पहचान है ता, ठीक है जी। मैं की इंग्लिश होती है आई, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आप अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो भी ऐसे ही करेंगे, आई। तो हम मैं की जगह लिख देंगे यहां पर आई। रूल कहता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जाने की होती है भाई, मेरे साथ बोलो, टू गो जाना, गो वेंट गॉन। तो ये हमारे काम का नहीं है, ये सेकंड फॉर्म भी हमारे काम का नहीं है, थर्ड फॉर्म भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि रूल कहता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमारे काम का तो सिर्फ ये है, गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मैं जाता हूं, मैं की इंग्लिश आई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है गो। तो सेंटेंस बना आई गो, मैं जाता हूं, आई गो। तुम जाते हो, तुम की इंग्लिश होती है यू, यू। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है गो, यू। तुम जाते हो, यू गो। वे जाते हैं, वे की इंग्लिश होती है दे, वे जाते हैं, दे गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम जाते हैं, हम की इंग्लिश होती है वी, वी। वी गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी गो। वह जाता है, अब ध्यान देना, वह जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। वह की इंग्लिश होती है ही, अगर मेल होता है तो ही। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब देखो बेटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है गो और इसके साथ ऐड हो जाएगा ईएस, तो ये सेंटेंस बनेगा ही गोज। बोलिए, वह जाता है, ही गोज। वह जाती है, वह की इंग्लिश होगी सी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है यहां पे गो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। सी का मतलब भी क्या है, वह, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये बन जाएगा सी गोज। तो आइए देखिए कितना आसान है, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। मैं जाता हूं, आई गो। तुम जाते हो, यू गो। वे जाते हैं, दे गो। हम जाते हैं, वी गो। वह जाता है,
ही गोज, वह जाती है, सी गोज। बिल्कुल इजी है, बस इसी की प्रैक्टिस करनी है। आगे के बारे में मत सोचो, धीरे धीरे चलेंगे। ऐसी इंग्लिश सिखा दूंगा एक्सेंट के साथ, मजा आ जाएगा आपको। दूसरा देखते हैं बेटा, बोलिए टू ईट खाना, ईट, एट, ईटन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। मैं खाता हूं, मैं की इंग्लिश आई, आई। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा ईट, क्योंकि ये तो हमारे काम का है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारे काम का है फर्स्ट फॉर्म ईट। लगाते हैं जरा ईट, आई ईट। तुम खाते हो, यू ईट। वे खाते हैं, दे ईट। हम खाते हैं, हम खाते हैं का सेंटेंस ये है, तो मैं यहां बना रहा हूं, वी ईट। वह खाता है, अब ध्यान देना, वह यानी ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट, एस लग जाएगा तो ये हो जाएगा ही ईट्स। बोलिए वह खाता है, ही ईट्स। वह खाती है, वह की इंग्लिश सी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये बनेगा ईट्स। तो आई होप कि आप अच्छे से दोनों कॉन्सेप्ट को समझें, और ये दो कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही कुछ समझने की जरूरत रह ही नहीं जाती। अब आप अपने आप इंग्लिश बोलेंगे। देखो बुलवा के दिखाऊं, कर देते हैं चमत्कार। देखिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई, यू, दे, वी, ही, शी। मैं, तुम या तुम सारे, वे या वे सारे, हम, वह लड़का, वह लड़की। आई, यू, दे, वी, ही, शी। मैं फिर से कहूंगा, अंग्रेजी आपके मसल्स सीखेंगे, कभी नहीं भूलोगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह के चक्कर में पड़े रहे ना, ये जो टीचर्स ने डाला था स्कूल में, तो बेटा नहीं बोल पाओगे। ये मेरा फार्मूला आप ध्यान रखो। आगे देखते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, टू वेक अप, जागना, वेक, वॉक, वॉकन, या इसको वेक भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड फॉर्म में वॉकन या वेक दोनों होते हैं। तो ये तो हमारे काम के हैं ही, हमारे काम का तो वेक है। देखो बेटा, वेकअप का मतलब होता है जागना। जागना और उठना में फर्क है। देखो अगली वर्ब है टू गेट अप, उठना, गेट, गॉट, गॉट। फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकंड गॉट, थर्ड गॉट। हमारा तो इससे काम चलेगा। बेटा दोनों में क्या फर्क है? आप पड़े हो आराम से बेड पे सुबह, 4 बजे आपकी आंख खुल गई, जग गए, लेकिन आप बेड पर से उठे नहीं, आप बेड पर लेटे रहे, तो आप जाग तो गए हो लेकिन आप उठे नहीं हो। अगर बेड छोड़ करके आप उठ करके खड़े हो गए तो वो होता है उठना, लेकिन अगर सिर्फ आंख खुली है और आप लेटे हुए हैं तो ये कहलाता है जागना। क्लियर हो गया? ऐसे नहीं हुआ होगा, अभी करता हूं। आप सुबह सुबह उठे, आंख तो खुल गई लेकिन आप पड़े हुए हो, 8 बज गए, अब मम्मी आई, आके मम्मी ने हमारी लात, चल बे खड़ा हो, फिर उठ के खड़े हो गए। तो भैया पहले जग गए थे, लात पड़ी तो खड़े हो गए उठ के। तो वेकअप मतलब जागना और गेटअप मतलब उठना। अब सेंटेंस ले रहा हूं मैं, अपने आप बनेगा। देखो, मैं जागता हूं, फर्स्ट फॉर्म है वेक, आई वेकअप। तुम जागते हो, यू वेकअप। वे जागते हैं, दे वेकअप। हम जागते हैं, वी वेकअप। वह जागता है, ही वेक्स अप, एस और ई एस। वह जागती है, सी वेक्स अप। बन गए बेटे सारे? टू गेट अप, उठना, गेट, गॉट, गॉट। हमारे काम का तो ये है फर्स्ट फॉर्म। फिर से करते हैं, मैं उठता हूं, आई गेट अप। तुम उठते हो, यू गेट अप। वे उठते हैं, दे गेट अप। हम उठते हैं, वी गेट अप। वह उठता है, ही गेट्स अप। वह उठती है, सी गेट्स अप। आपने एक चीज देखी, चमत्कार हो चुका है, आपके मसल्स को याद हो गया। अब आपको कोई रूल कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग चुका है
कि बस मुझे तो कोई वर्ब बता दे भैया, फर्स्ट फॉर्म पता लगते ही मैं आई यू दे वी ही सी सारे सेंटेंस बना लूंगा। यही प्रैक्टिस आपको करनी है। आप इसको एक बार ढंग से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस बनवाता हूं। आइए कुछ सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेरे साथ एक बार देखेंगे। टू अटेंड द नेचुरल कॉज, इसका मतलब होता है शरीर के जरूरी काम करना, जैसे कुल्ला करना, गला साफ करना, ऐसा करना, वॉशरूम में जाकर के सफाई करना, पॉटी करना, कुछ भी ऐसे काम, इन सब के लिए एक वर्ड यूज होता है, टू अटेंड द नेचुरल कॉज। क्या यूज होता है? टू अटेंड द नेचुरल कॉज। ओके, अच्छा शब्द है, क्योंकि मान लो कोई आपसे कहे कि अपना रूटीन बताओ 6 बजे क्या करते हो, तो आप ये थोड़ी कहोगे मैं सुबह सुबह 6 बजे पॉटी करता हूं, ऐसे थोड़ी बोलोगे आप। तो आप बोलोगे आई अटेंड द नेचुरल कॉज। इसमें वर्ब है अटेंड, अटेंडेड। तो टू अटेंड द नेचुरल कॉज का मतलब है शरीर के सभी जरूरी कार्य करना जो हम करते हैं सुबह वॉशरूम में, वो कहलाते हैं टू अटेंड द नेचुरल कॉज। आप देख रहे हैं कि मैं यहां पर इनके हिंदी मीनिंग्स नहीं लिख रहा हूं। भाई मैं बोल तो रहा हूं, आप एक कॉपी बना लेना और उस कॉपी के अंदर पूरा लेक्चर नोट करना। ये डे बाय डे एवरी डे मेरे साथ रहो, आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। ओके, फर्स्ट फॉर्म है अटेंड। आगे आ जाता है टू यूज वॉशरूम। कई लोग ऐसे भी यूज कर देते हैं, कोई बोले कि भाई तुम सुबह 9 बजे क्या करते हो, और मान लो हम उस समय वॉशरूम में होते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो हम वो सब नहीं बताएंगे, हम सीधा क्या बोल देंगे, आई यूज वॉशरूम, मैं वॉशरूम यूज करता हूं। अगला है टू वॉश माई फेस, अपना मुंह धोना, मैं अपना मुंह धोता हूं। आप देख रहे हो ताहा, तो सेंटेंस इसका है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास ये है, आई वॉश माई फेस। टू एक्सरसाइज, कसरत करना, एक्सरसाइज। टू टेक बाथ, नहाना, और इसको ऐसे भी बोलते हैं टू बाथ, नहाना। दोनों तरीके से यूज होता है। आगे जाकर के इन दोनों के बीच में भी एक गंभीर रहस्य होता है, वो समझाएंगे, लेकिन तब जब आप बने रहेंगे मेरे साथ। तो टू टेक बाथ, नहाना, वर्ब है टेक, टू, टेकन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। टू बाथ, नहाना, बाथ, दोनों तरह से यूज होता है। यहां देखिए टू टेक ब्रेकफास्ट, इसको ब्रेकफास्ट ना बोले भैया बिल्कुल भी। कई लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट, अरे बड़ी जल्दी ब्रेकफास्ट, फास्ट ब्रेक करो, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको पढ़ते हैं ब्रेकफास्ट। क्या पढ़ते हैं? ब्रेकफास्ट। आपकी क्या पोजीशन आई है क्लास में? फर्स्ट, बिल्कुल वैसा ही पढ़ते हैं, फर्स्ट। तो इसको पढ़ेंगे ब्रेकफास्ट। टू टेक ब्रेकफास्ट, टेक, टू, टेकन। टू रीड न्यूज़पेपर पढ़ना, रीड, रेड। ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग सेम है, READ, वही यहां है, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को पढ़ते हैं रेड। तो मेरे साथ बोलेंगे टू रीड न्यूज़पेपर पढ़ना, रीड, रेड। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। टू गेट रेडी फॉर ऑफिस के लिए तैयार होना। टू गेट रेडी फॉर ऑफिस का मतलब है ऑफिस के लिए तैयार होना। एक बात बताओ यार, फर्स्ट फॉर्म यहां पर है गेट, मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूं, आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, बन गया सेंटेंस। अब कोई ऑफिस के लिए तैयार होता है, क्या वो मार्केट के लिए नहीं हो सकता, स्कूल के लिए नहीं हो सकता, कहीं और के लिए नहीं हो सकता? तो फिर कर देंगे टू गेट रेडी फॉर ऑफिस, टू गेट रेडी फॉर स्कूल, टू गेट रेडी फॉर मार्केट, टू गेट रेडी फॉर जिम, टू गेट रेडी फॉर टेंपल। एक बार अंग्रेजी मुंह पे आ जाए आप सब बोल दो। टू वर्क, काम करना, वर्क। टू टेक लंच करना। यहां ये मत लिखते फिरना तुम, यहां पे दोपहर का भोजन करना, ये दोपहर का भोजन दिमाग में बैठ जाएगा, अंग्रेजी नहीं बैठेगी। इंग्लिश के वर्ड्स इंग्लिश में ही याद रख लिया करो, जितना हो सके उतना अंग्रेजी बोलनी है, बात खत्म। टू टेक लंच करना, टेक, टू, टेकन। टू कम होम, कम, घर पर आना। टू कम होम मतलब घर पे आना,
कम, केम, कम। ओके गाइस, ये होम से पहले टू नहीं लगेगा, इसके पीछे एक रहस्य है। मेरे साथ बने रहिए, अंग्रेजी भाषा की बहुत सी चीजें सिखाऊंगा। ओके, आज फर्स्ट डे है, आराम से कर लेते हैं। आप अंग्रेजी बोलना सीख चुके हैं, देखिए कैसे। आई, यू, दे, वी, ही, सी। आपको प्रैक्टिस घर पे कैसे करनी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एस और एस भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही और सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस ऐड करना है। अब हम प्रैक्टिस घर पे कैसे करेंगे। कोई सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनको सारे वर्ब्स को कॉपी में लिख लेना और बस आपको इससे मतलब है। देखो मैं करके बताता हूं। मैं नेचुरल कॉल्स अटेंड करता हूं, आई अटेंड द नेचुरल कॉल्स। तुम नेचुरल कॉल अटेंड करते हो, यू अटेंड द नेचुरल कॉल्स। वे नेचुरल कॉल्स अटेंड करते हैं, दे अटेंड द नेचुरल कॉल्स। हम नेचुरल कॉल्स अटेंड करते हैं, वी अटेंड द नेचुरल कॉल्स। वह नेचुरल कॉल्स अटेंड करता, ही अटेंड्स द नेचुरल कॉल्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एस और एस। वह नेचुरल कॉल्स अटेंड करती है, सी अटेंड्स द नेचुरल कॉल्स। 6 सेंटेंस आपको बनाने एक वर्ब पे, बस अफर्मेटिव। टू यूज वॉशरूम, I use washroom, you use washroom, they use washroom, we use washroom, he uses washroom, she uses washroom। he और she के साथ s और es। To wash my face, मैं अपना मुंह धोता हूँ, I wash my face। तुम अपना मुंह धोते हो, you wash your face। बात खत्म भाई, तुम तो अपना ही धोगे। और they wash their face, we use our face, he uses his face, she uses her face। बात खत्म। टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना। आई एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूं, यू एक्सरसाइज, तुम एक्सरसाइज करते हो, दे एक्सरसाइज, वे एक्सरसाइज करते हैं, वी एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करते हैं, ही एक्सरसाइजेस, वह एक्सरसाइज करता है, सी एक्सरसाइजेस, वह एक्सरसाइज करती है। आ रहा है ना मजा। आई, यू, दे, वी, ही, सी, बस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ, 6 सेंटेंस बना दो, देखो कितना मजा आएगा। टू टेक बाथ, आई टेक बाथ, यू टेक बाथ, दे टेक बाथ, वी टेक बाथ, ही टेक्स बाथ, सी टेक्स बाथ। नहाते हैं भी, बात खत्म। टू बाथ, ये भी बात वही है। आई बाथ, मैं नहाता हूं, यू बाथ, तुम नहाते हो, दे बाथ, वो नहाते हैं भैया, और वी बाथ, हम नहाते हैं, ही बाथ्स, वह नहाता है, सी बाथ्स, वह नहाती है। नहाने तो भैया जो नहा रहा है। आप तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ और सेंटेंस बनाओ। टू टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं सुबह का नाश्ता करता हूँ, यू टेक ब्रेकफास्ट, दे टेक ब्रेकफास्ट, वी टेक ब्रेकफास्ट, ही टेक्स ब्रेकफास्ट, सी टेक्स ब्रेकफास्ट। टू रीड न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, यू रीड न्यूज़पेपर, तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, दे रीड न्यूज़पेपर, वे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वी रीड न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ही रीड्स न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ता है, सी रीड्स न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ती है। चलो जी, वो भी हो गया। गेट रेडी फॉर ऑफिस, आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। फिर सुन लो, आई गेट रेडी फॉर टेम्पल, मैं मंदिर के लिए तैयार होता हूँ। आई गेट रेडी फॉर जिम, मैं जिम के लिए तैयार होता हूँ। यू गेट रेडी फॉर जिम, तुम जिम के लिए तैयार होते हो। ही गेट्स रेडी फॉर जिम, वो जिम के लिए तैयार होता है। सी गेट्स रेडी फॉर जिम, वह जिम के लिए तैयार होती है। एस और एस थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर के साथ। टू वर्क, काम करना, आई वर्क, यू वर्क, दे वर्क, वी वर्क, ही वर्क्स, सी वर्क्स। एस और एस, मैं काम करता हूं, तुम काम करते हो, वो काम करते हैं, हम काम करते हैं, वह काम करता है, वह काम करती है। टू टेक लंच, भाई मैं लंच करता हूं, आई टेक लंच, तुम लंच करते हो, यू टेक लंच। देख रहे हो आप, आई, यू, दे, वी, ही, सी लगाओ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ, काम खत्म। ही और सी के साथ एस और एस लगा दो, बस खत्म हुई। टू कम होम, आई कम होम, मैं घर आता हूं, यू कम होम, तुम घर आते हो, दे कम होम, वे घर आते हैं, वी कम होम, हम घर आते हैं, ही कम्स होम, वह घर आता है, सी कम्स होम, वह घर आती है। तो दोस्तों सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तैयारी करो, एक कॉपी बना लो, ये सारे वर्ड्स लिखो, सारे नोट्स लिखो, लेकिन जब स्पोकन प्रैक्टिस करो तो कुछ मत रखना, सिर्फ वर्ब्स रखना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना और बोलते जाना। तो ये आपके लिए पहला लेसन मैंने दिया है, 1 डे है आज, पहला डे है भैया। अच्छे से प्रैक्टिस करो, बढ़िया प्रैक्टिस करो। कल डे 2 लेकर के आऊंगा और बताऊंगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। धीरे धीरे सीखेंगे कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना नहीं, नहीं नहीं नहीं, तेज तेज बोल और सबको सुना,
इंग्लिश बोली और मस्त हो जा। यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम ब्रजेश शर्मा। आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई विल गिव यू एवरीथिंग। ग्रामर के वो रहस्य खोल दूंगा दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। लेकिन आज डे 1 है, धीरे धीरे सीखेंगे। जय श्री कृष्ण।